Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel PyMaths Farouk, and here I am Farouk Abid. So today we have lecture number 2, that is depends on variables and data types on Python. So हम लोग अपनी आज की क्लास में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को लर्न करेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटेक्स होता है और उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं विद इट्स वैल्यूज़। लेकिन सेकंड चीज़ हमारे पास ये डेटा टाइप्स क्या है, उनको भी हम अपनी आज की क्लास में ही देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं पाइथन के अंदर, किस तरह से इनको डिक्लेयर किया जाता है और इनकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक क्या है। लास्ट टाइम भी मैंने यही बात की थी कि हम लोग अपना जो भी कोड राइट करेंगे हम वो जुपिटर नोटबुक के ऊपर एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करके हम लोग उस पर जुपिटर नोटबुक पे अपना कोड राइट करेंगे। जुपिटर नोटबुक हमारे पास एक ऐसा इंटरेक्टिव इंटरफेस है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें एक प्रोग्रामर या फिर जो भी हमारा काम होता है हम उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जुपिटर नोटबुक है, इसका इंटरफेस है। आपने इसमें किस तरह से अपनी नोटबुक को ओपन करना है ताकि हम उसमें अपने पाइथन प्रोग्राम को लिख सकें। आपने यहाँ पे न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद आप यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे ही न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे रहा है अनटाइटल्ड फोल्डर्स की। आप इसको बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे अपना एक नया टाइटल जो है वो आप अपने फोल्डर का यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस एंड नाउ हिट द एंटर। यहाँ पे हमारे पास ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम प्रेस करेंगे और इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब इस फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है। हम दोबारा से न्यू पे जाएंगे एंड नाउ हेयर इज़ द पाइथन 3 IPy कर्नल। वी क्लिक इन हेयर और हमारे पास अब जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। जुपिटर के अंदर यूज़ होने वाली नोटबुक हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये है नोटबुक का इंटरेक्टिव इंटरफेस, जहाँ पे कुछ मेन्यूज़ बार हैं, फाइल बार है, हमारे पास एडिट है, व्यू, रन, कर्नल, सेटिंग और हेल्प। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं। नंबर 1 वी हैव सेव, कि हम लोग इसको क्लिक करते अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हमने सेल इंक्रीज करना है, इस टाइम मेरे पास एक सेल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। मुझे अगर सेल बढ़ाना है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा तो मेरे पास सेल्स बढ़ते जाएंगे। किसी सेल को कट करना है, ख़त्म करना है तो आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आप कट आके कर देंगे। पेस्ट करना है आपने, कॉपी करना है आपने, पेस्ट करना है, अपने सेल को रन करना है, एग्जीक्यूट, देन वी शुड यूज़ दिस सिंपल। एज वेल एज हम लोग अपनी शॉर्टकट की का भी यूज़ करेंगे जो कि अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगा। फिर ये है अगर आपने पाइथन के कर्नल को इंटरप्ट करना है। व्हाट इज़ मीन बाय इंटरप्ट? आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख चुके हैं जो इन्फिनिटी टाइम्स चलता जा रहा है। उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि अपने कर्नल को रोक देते हैं। अब कर्नल क्या है? जो बेसिकली हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे आपको ये नाम शो हो रहा है पाइथन 3 IPy कर्नल। इस जुपिटर नोटबुक में जो बैकएंड पे कर्नल काम कर रहा है दैट इज़ पाइथन्स कर्नल। और इस वक्त ये हमारे पास यहाँ पे कोड की शक्ल में ये सेल्स मौजूद हैं। इनको हम कहेंगे ये कोड यहाँ पे राइट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम इस पर राइट करते हैं। किस तरह से राइट करेंगे? जुपिटर नोटबुक हमारे पास एक बेहतरीन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और नोटबुक से कुछ आपको याद आ रहा होगा कि हमारे पास भी कुछ स्कूल्स की नोटबुक्स होती थी जिसमें ईच एंड एवरी मटेरियल स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मौजूद होता था। इसी तरह यहाँ पे भी जुपिटर नोटबुक में भी हम लोग इसी तरह से काम करेंगे कि एक नोटबुक के अंदर हम लोग अपने एक जो टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे उसके मुतालिक डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। कैसे देंगे वो हम साथ साथ लर्न करते जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक काम करना है कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम की हेडिंग देनी है। क्या देनी है? हेडिंग देनी है फर्स्ट प्रोग्राम की। मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट प्रोग्राम। देन अब मुझे इसको हेडिंग में शिफ्ट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, कोड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे 3
ऑप्शंस आ गई हैं। आप मार्क डाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ ये अब आपके पास रेडी है हेडिंग की फॉर्मेट में आने के लिए। हेडिंग जो हम लोग एक टाइटल दे देते हैं कि इसके मुतालिक हम आगे अब लिखने जा रहे हैं। अब इस सेल को रन करना है। सो नाउ हियर दिस इज द सिंबल टू रन दिस स्पेसिफिक सेल, क्लिक इट एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास अब ये सेल रन हो चुका है। ये एक जो फॉर्मेट मेरे सामने एक आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले हुआ है, दिस इज कॉल्ड हेडिंग फॉर्मेट एज वेल एज मार्क डाउन इन जुपिटर नोटबुक। सो हमेशा जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस एडिटर के या टूल के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं। अब सिंटेक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। और पाइथन तो सबसे ज़्यादा ईजी हमारे पास उसका सिंटेक्स मौजूद है, उसका सेट ऑफ रूल्स मौजूद हैं। हमने सिंपली कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है, मुझे यहाँ पे हेलो पाइथन प्रिंट करवाना है, मैं जस्ट यहाँ पे राइट करूँगा प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन देन डबल कोटेशंस। डबल कोटेशन में मैं लिखूँगा हेलो पाइथन। अब मुझे इस सेल को रन करना है, तो आप देखें इस सिंबल पे जाके आप अपने कर्सर को रख दें, आपके पास एक छोटी सी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। वो क्या है कि ये सिंबल यूज़ होता है, ये बटन यूज़ होता है इस सेल को रन करने के लिए। किस सेल को? जो आपके पास इस वक्त हाईलाइट है, मौजूद है। और आगे वो कह रहा है कि अगर आपने इस सिंबल को बार बार यूज़ नहीं करना तो आप एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की, दैट इज़ शिफ्ट प्लस एंटर। सो आगे हमारे पास यहाँ पे ये आउटपुट एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो ये है हमारे पास शॉर्टकट की। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ हेयर वी हैव डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होती हैं पाइथन में, यानी कि किस किस तरह का डेटा हमारे पास मौजूद हो सकता है। नंबर 1 न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। अब कौन कौन से नंबर्स? वो हमारे पास इंटीजर आ जाते हैं, फ्लॉट आ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। डिक्शनरी आ जाती है डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप, सेट, सीक्वेंस डेटा टाइप। एंड सीक्वेंस डेटा टाइप के आगे फर्दर पार्टीशंस हैं, लिस्ट एंड टपल्स। इन सब डेटा टाइप्स को हम अपनी आज की क्लास में कवर करेंगे वन बाय वन कि क्या होती हैं, किस तरह से इनको बेसिकली डिक्लेयर किया जाता है, राइट किया जाता है। हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक आ जाता है दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय दैट? हम सब जानते हैं कि जब भी हमने अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हमने किसी वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना होता है तो हम हमेशा एक वेरिएबल का सहारा लेते हैं, एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इसकी सिंपल और डेली लाइफ रूटीन से एग्जांपल ली जाए तो वेरिएबल हम ऐसी वैल्यू को असाइन करते हैं जो मेमोरी के अंदर जानी जाती है उसके नाम से। अब जो एग्जांपल मैंने देनी है वो ये है कि हर एक घर में हर एक बच्चे का नाम स्पेसिफाइड किया गया है कि एक का नाम लड़का है तो उसका नाम फारूक है, लड़का है तो उसका नाम जैन है, लड़की है तो उसका नाम रुबाब है। सो इस तरह से नेम स्पेसिफाइड किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? ताकि उनको कॉल करना इजी रहे, ताकि अगर छोटे बेटे को बुलाना है तो जैन कह के उसको जल्दी से बुलाया जा सके, अगर बेटी को बुलाना है तो उसका नाम लेके बुलाया जा सके। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है कि अगर हमने किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को कॉल करना है, मेमोरी से उसको बुलाना है, तो हम किस तरह से बुलाएंगे? हम उसके वेरिएबल से, उसके नाम से उसको बुलाएंगे। सो टर्म्स यूज़ की गई हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब इसको हम देखते हैं। तो ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को अब हम अपने जुपिटर नोटबुक पे अप्लाई करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक वेरिएबल का नेम स्पेसिफाइड कर देते हैं, वेरिएबल का नेम रख देते हैं। सिंपली आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इस चीज़ को कहते हैं कमेंट। ये जो मैंने यहाँ पे हैश का यूज़ करते हुए अपने सेल के अंदर हैश का यूज़ किया है तो यहाँ पे ये मेरे पास कमेंट कहलाता है। कमेंट जो प्रिंट नहीं होता आउटपुट में, इग्नोर कर दिया जाता है। अब वेरिएबल का फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम रखा है x, ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल आ गया है। अब मुझे इसकी एक वैल्यू असाइन करनी है दैट इज इंटीजर 10, न्यूमेरिक डाटा टाइप।
सो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या है? तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने x को ही 10 वैल्यू असाइन की है? मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान इक्वल ऑपरेटर जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है उसको यहाँ पे राइट कर दूंगा। अब मुझे पता चल रहा है और प्रोग्रामर भी जो पाइथन इसको रन कर रहा है वो भी अब समझ रहा है कि हाँ आपने x की वैल्यू 10 असाइन की है। सो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे इस x की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। प्रिंट फंक्शन जो कि क्या करेगा, x की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा और यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस में मैं लिख दूंगा x। इस सेल को रन करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, दैट इज शिफ्ट प्लस एंटर। नाउ हेयर इज़ द आउटपुट विजिबल एंड दिस इज 10। ये 10 किस तरह से आया है? मेमोरी में जब ये 10 x के नाम से स्टोर हो गया था, प्रिंट फंक्शन काम करता है कि जो भी इसके पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम दिया जाता है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि भाई मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू को कॉल किया जा रहा है, कहा गया है कि मेमोरी के अंदर से इसको निकाल कर लाओ, तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो तुम्हारे पास मौजूद है मुझे वो दे दो। ये प्रिंट और मेमोरी के दरमियान बातचीत होती है। सो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ हमारे पास इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर या वेरिएबल इनिशियलाइज किए जाते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या हैं। हम लोगों ने अभी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं। एक हम लोगों ने पढ़ी है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप देखते हैं। अभी हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप देखी है कि जिसमें एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है x, जिसकी वैल्यू है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनमें पॉइंट्स शामिल नहीं होता, लाइक 10 मेरे पास इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है। देन y मेरे पास अब एक फ्लोटिंग पॉइंट है क्योंकि इसमें पॉइंट इंक्लूड है। और एक मेरे पास नया वेरिएबल है z जिसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग हमेशा मैथ्स में 6-7 में पढ़ते हुए आते हैं, जिसमें एक हमारे पास रियल नंबर होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। So this is imaginary number in complex data type and this is real number. Now अब इस सेल को मैंने रन किया। अब मुझे इन वैल्यूज़ को 1 by 1 यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। तो अब मैंने न्यू सेल में लिखा है कि प्रिंट कर दो x की वैल्यू। देन मैंने इसी सेल में यूज़ किया प्रिंट कर दो अब y की वैल्यू। देन दोबारा से मैंने कॉल किया प्रिंट कर दो z की वैल्यू। सो 1 by 1 मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। देन हमारे पास सेकेंड डेटा टाइप है, दैट इज बूलियन डेटा टाइप। सो बूलियन डेटा टाइप क्या होती है? हमारे पास ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो ट्रू या फॉल्स हो, दिस इज कॉल्ड बूलियन डेटा टाइप। सो मैंने यहाँ पे BOL नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू मैंने ट्रू रख दी। सो ट्रू का T कैपिटल होगा RUE। देन मैंने एक और बूल अंडरस्कोर 2 की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स रख दी और फॉल्स का F कैपिटल। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को कॉल कर लूँगा। मैं A की वैल्यू को कॉल कर लेता हूँ अंडरस्कोर 2 की, तो मेरे पास आउटपुट फॉल्स में डिस्प्ले हो गई है। ओके, देन थर्ड हमारे पास डेटा टाइप आ जाती है, दैट इज सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप में हम लोगों ने 3 डेटा टाइप्स पढ़ी। नंबर 1 स्ट्रिंग जब भी डिक्लेयर करते हैं हमेशा डबल कोटेशन का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे डबल कोटेशन। देन b नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसमें मैं अब लिस्ट डिक्लेयर करूँगा। लिस्ट से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये हमारे पास डेली लाइफ में भी वर्क करती है। हम इसकी सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम स्टोर पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें लिस्ट बेसिकली क्या है, फहरिस्त। सो यही कॉन्सेप्ट पाइथन में आता है लिस्ट का, लेकिन इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर करते हैं और हर तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। देन वी हैव सीक्वेंस डाटा टाइप। लास्ट टप्पल्स हम लोग हमेशा स्क्वायर पैरेंथेसिस में डिक्लेयर करते हैं और इसमें भी हर तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं।
सो इनके मुतल्लिक हमारे पास आगे डिटेल से टॉपिक्स ये आएंगे, स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट। सो अभी तक के लिए एज अ डाटा टाइप हम लोग यही जानते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से वर्क करते हैं। सो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट। देन हमारे पास आ जाती है सेट, कि सेट्स क्या होते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं होती, और सेट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है कर्ली ब्रेसेस, जिस मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउ कर रहा हूँ, और हर एक वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेट नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो देखें मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीपल्स टाइम लिखा है, लेकिन आउटपुट में एक ही बार मुझे डिस्प्ले हुआ है। सो सेट भी हमारे पास डाटा टाइप होती है जिसका हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए। सो ये तमाम तरह हमारे पास एज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होंगी, उसमें हम लोग इनको डिटेल से कवर करेंगे। हमारे पास लास्ट डाटा टाइप है दैट इज डिक्शनरी। सो डिक्शनरी को भी क्रिएट किया जाता है कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हुए, बट इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, की और वैल्यू, यानी कि ये की वैल्यू का पेयर है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आ जाती है की कोई भी हो सकती है, किसी भी नाम की हो सकती है, और उसकी वैल्यू आ जाती है। सो ये हमारे पास डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है। सो हियर इज़ द आउटपुट। हम इनकी टाइप्स को प्रिंट करवाएंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर एक हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है दैट इज़ टाइप फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन है जो ये काम करता है कि जो वेरिएबल इसकी पैरेंथेसिस में पास करेंगे, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जो वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे, टाइप क्या काम करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू किस किस्म की है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग बेस है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, हमें उसकी आउटपुट बताएगा। सो यहाँ पे मैंने कहा कि x वेरिएबल की मुझे आउटपुट बताओ। तो आप देखें x वेरिएबल में हमारे पास 10 स्टोर हुआ था, तो उसने कहा इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। y में हमारे पास फ्लोट था, तो उसने क्या कहा इसकी क्लास क्या है, यानी कि टाइप इन फ्लोट। z में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसने क्या कहा इसकी क्लास क्या है, कॉम्प्लेक्स। सो इस तरह से हम इनकी टाइप्स फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बोल की डाटा टाइप कैलकुलेट करवानी है, और ये बूलियन है, तो हमारे पास इसकी जो डाटा टाइप आएगी दैट इज बूल मींस बूलियन डाटा टाइप। लिस्ट क्रिएट की है तो लिस्ट ही आएगी, स्ट्रिंग क्रिएट की है तो स्ट्रिंग ही आएगी। ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप थी, इसलिए आप देखें ए की जो टाइप आई है वो स्ट्रिंग है। ये हमारे पास लिस्ट थी, इसलिए इसकी टाइप लिस्ट आई है, एंड लास्ट वन इज टप्पल। सो एग्जैक्ट इसी तरह हमारे पास सेट और डिक्शनरी में भी वर्किंग होगी कि डिक्शनरी की जो डाटा टाइप है वो हमारे पास डिक्ट आएगी, सेट की जो डाटा टाइप है वो हमारे पास यहाँ पे सेट ही आएगी। सो यहाँ पे देखें कॉल कर लेते हैं, सेट की डाटा टाइप सेट ही आ गई, और डिक्ट ये वाला जो है की वैल्यू पेयर वाला, इसकी डाटा टाइप डिक्ट आ गई। सो ये था कि हम लोग जब किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो ईजिली टाइप बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग उसकी टाइप भी मालूम करवा सकते हैं कि आया जो हम लोग अपने वेरिएबल को वैल्यू पास कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल करेक्ट उसी तरह की डाटा टाइप की है, न्यूमेरिक है तो क्या न्यूमेरिक ही है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सो ओके, किस तरह से पाइथन स्टोर्स करता है वेरिएबल्स को मेमोरी के अंदर। सो एक ब्लॉक बना दिए जाते हैं, कंटेनर्स बना दिए जाते हैं। नेम हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू उस कंटेनर में स्टोर होगी, मौजूद होगी। जब मैं नेम को कॉल करूंगा तो बेसिकली वो वेरिएबल के थ्रू मैं उसकी वैल्यू को कॉल कर रहा होता हूं आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के लिए। इस तरह से हमारे पास हर मेमोरी के अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को स्टोर करवाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। देन हम अपने आज के टॉपिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नई चीज़ें जानने के लिए और ज़्यादा मेरे से इजी वे में लर्न करने के लिए आप पाई मैथ्स फारूक के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप फर्दर इंफॉर्मेशन अवेयर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।